No man is considered great until he is willing to show the world his talent. All have hidden talent waiting to be discovered. The sign of a good society is where talent is respected. कृपाचार्य हिंदू शास्त्रों में वर्णित 7 चिरंजीवियों में से एक है, जो कि पृथ्वी पर आदिकाल से अंतकाल तक विराजमान रहेंगे। यह कौरवों और पांडवों के कुलगुरु के रूप में जाने जाते हैं। कृपाचार्य महाभारत युद्ध के अंत में कौरवों के ओर से बचे 3 महारथियों में से एक थे। कृपाचार्य के जन्म के पीछे एक अद्भुत कहानी है। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पुत्र ऋषि शरद्वान, जो धनुर्विद्या में निपुण थे, उनके पुत्र थे। एक बार जब शरद्वान धनुर्विद्या और कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त होने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, तो यह देखकर स्वयं देवराज इंद्र घबरा गए और जानपदी नामक एक देवकन्या को शरद्वान की तपस्या को भंग करने भेजे। फिर भी शरद्वान अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, लेकिन उन्हें भी एक समय पर मनोविकार आने से, उनकी ऊर्जा सरकड़ों पर गिरने से एक लड़का और लड़की हुए। भीष्म के पिता शंतनु, जो वहां से गुजर रहे थे, शरद्वान से छोड़े गए इन बच्चों को अपने साथ ले गए और लड़का को कृपा और लड़की को कृपी नाम दिए। जब शंतनु इन बच्चों को ईश्वर के कृपा समझकर पालने लगे, तब शरद्वान आकर वापस अपने बच्चों को अपने साथ ले गए। आगे चलकर कृपा अपने पिताजी शरद्वान की तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बने, जिन्हें भीष्म द्वारा कौरवों और पांडवों के प्रारंभिक आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया और कृपाचार्य नाम से प्रख्यात हुए। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनको अश्वत्थामा हुआ था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के वध के बाद जब कौरवों की सेना पर पांडव भारी पड़ने लगे थे, तब कृपाचार्य ने दुर्योधन को समझाया था कि कौरवों को पांडवों से संधि कर लेना चाहिए, जिस पर दुर्योधन ने कहा था कि वह युद्ध भूमि पर मरना पसंद करेगा, ना ही संधि प्रयत्न। महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद कृपाचार्य को ही सेनापति बनाया गया था। तब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने मिलकर पांडवों को युद्ध भूमि से परास्त कर दिया था। जब अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तब कृपाचार्य ने अपनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या के माध्यम से अर्जुन के हर बाण का करारा जवाब दिया था। लेकिन जब अर्जुन कृपाचार्य पर अपना गांडीव निकाला, तब कृपाचार्य अपने स्थान से गिर पड़े। उस दौरान अर्जुन ने उन्हें संभालने का मौका दिया और फिर अर्जुन कृपाचार्य के धनुष और कवच को भी अपने प्रहार से भेद डाला, परंतु उनके शरीर को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई। महाभारत युद्ध के बाद द्रोणाचार्य के वध से क्रोधित हुए उनके पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को सोते समय मार डाला। उस दौरान पांडव पुत्र के तांबू के बाहर कृपाचार्य पहारा दे रहे थे। यह जानकर गांधारी कृपाचार्य से कुलगुरु होकर भी ऐसा काम करना अपमानजनक कहने पर कृपाचार्य को अपनी इस गलती पर पछतावा हुआ। कहा जाता है कि कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध निष्पक्षपात के साथ लड़ा था। हालांकि इस पर कई प्रकार के मतभेद है। माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित है।